हमने फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया था। आज शुरुआत करेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू। में येलो टिश्यू में येलो फाइबर डेंस सीटी। इसमें क्या होता है, देख लूँ मैं कहाँ पे ये वाला पॉइंट आ रहा है कि नहीं। और बहुत आ रहा है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स सेम होती है एरियोलर की तरह। कैसी? एरियोलर की तरह। मार्कोफेज, मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल, ईटीसी। मार्कोफेज मैक्सिमम होती है। और इसका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स दो चीज़ों का बना होता है। एक आता है इसमें प्रोटीन फाइबर, दूसरा आता है, पहला आता है प्रोटीन फाइबर और दूसरा आता है, ये नंबर डाल दे रहा हूँ, ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस किसका बना होता है? काफ़ी बार बता चुका, म्यूको पॉलीसैकेराइड। प्रोटीन फाइबर कौन कौन से होते हैं? येलो, येलो कौन से होते हैं? इलास्टिक फाइबर, कॉलेजन। ये कौन से होते हैं? वाइट। इस डेंस में ये केवल रेगुलर ही बताना है, एनसीईआरटी में बस रेगुलर दिया है। इसमें ये वाले येलो मैक्सिमम पाए जाते हैं और ये कम पाए जाते हैं, मिनिमम। लेस अमाउंट लिख दे रहा हूँ, लेस अमाउंट। बस इसमें इतना ही है। अब इसका डायग्राम बनाना है पहले। इसमें रेगुलर है, रेगुलर में क्या बताया था मैंने? वन लेयर फाइबर्स की व्हाइट कोलेजन फाइबर। व्हाइट कोलेजन फाइबर के बारे में मैंने क्या बताया था? ये बंडल में मिलती हैं। और ये येलो इलास्टिक फाइबर बता दिए। येलो इलास्टिक फाइबर के बारे में क्या बताया था मैंने? ये ब्रांच जो होते हैं, ब्रांच निकाल रहा हूँ। बोर्ड पर लिखना भी है, इतना सरल नहीं है। क्यों? पेन चलाने के लिए सही ब्रांच नहीं निकल रही तो आप समझ जाना, मैं वैसे कोशिश तो कर रहा हूँ। अब इसमें सेल्स बना दो। अब सेल्स में के बीच में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भर दो, जहाँ जहाँ जगह बच रही है।
थोड़ा थोड़ा कर दो देखने के लिए। इसमें देखो, लिख दूं, फिर और दिक्कत लिख दूंगा, लिख दे रहा हूँ फिर समझ में। जी कौन सा इलास्टिक, इलास्टिक कैसा होता है, येलो। और जी कॉर्डियन, कॉर्डियन कैसा होता है, बंडल में पाया जाता है वाइट। जी सेल्स हैं जी ईसीटी, ईएम लिख देता हूँ, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को। जी डायग्राम है कॉर्डियन, डेंस कनेक्टेड टिश्यू रेगुलर का। अब पूछोगे सर इसका एग्जाम्पल क्या है, थोड़ी जगह मैं ले ले रहा हूँ, ज़्यादा ज़्यादा का यूज नहीं कर रहा, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी जगह की, अभी बहुत पढ़ाना है। लिगामेंट, ये क्या करता है, कनेक्ट वन टू वन। लिगामेंट क्या करता है, कनेक्ट वन टू वन करता है, तभी तो ये फ्लेक्सिबल होता है। ये येलो इलास्टिक फाइबर कैसे होता है फ्लेक्सिबल, देखो हमारे जॉइंट में पाया जाता है। देखो हाथ हिल रहा है तो क्या है, तो आते हैं स्पेस लाइट कनेक्टर टिश्यू पे। अरे यार थोड़ा और ऊपर लिख देता है, यहाँ पे आया। स्पेस लाइट कनेक्टर टिश्यू में दो चीज आती हैं, स्केटर और फ्लूइड। स्केटर, स्केटर में आता है बोन और कार्टिलेज। इसमें आता है, थोड़ा और पास लिख दो, जगह की मुझे बहुत ज़रूरत है। और दूसरा ए नंबर डाल देता हूँ इसको। बी डाल दूँ, फ्लूइड, फ्लूइड में आता है ब्लड और लिम्फ। मुझे जगह की ज़रूरत है, इसीलिए मैं थोड़ा पास पास कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आज कार्टिलेज पढ़ाना है। अब पढ़ाऊंगा स्केलेटन में बोन, और बोन को मैं बाद में पढ़ाऊंगा, कार्टिलेज को पढ़ा देंगे। कार्टिलेज मेक्स अ सेल कॉन्ड्रोसाइट। कार्टिलेज एक सेल बनाती है जिसको बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट। और अब आते हैं, कॉन्ड्रोसाइट प्रेजेंट होती है एक लेक्यूना में। पहले डायग्राम बना दे रहा हूँ, फिर डायग्राम से समझ में आएगा। कॉन्ड्रोसाइट प्रेजेंट अ कैविटी, एक कैविटी में आती है जिसको बोलते हैं लेक्यूना। लेक्यूना अब मैं बता ही दे रहा हूँ तुम्हें। मैं थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूँ, दिक्कत आई समझ में।
जगह के चक्कर में बना रहा हूँ, इस कॉन्डोसाइट का चित्र है, आर्टिलरी का। इसको थोड़ा और बड़ा कर दिया। इस कैविटी को बोलते हैं लेक्यूना। एक बार और देख लूँ आ रहा है कि नहीं। थोड़ी जगह बची है नीचे का, मुझे पता नहीं। इसमें एक सेल्स भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं। एक और बना दे रहा हूँ, और चार भी हो सकती हैं, बस चार से ज़्यादा नहीं होंगी लेक्यूना में। अब इसमें देख लो मैंने क्या बोला, 1 से 4 सेल तक होती है, 1 से लेके 4 तक सेल्स। अब आते हैं क्या, अब इसमें फाइबर्स भी होती है, फाइबर्स भी बना सकते। जैसा बनना है देख लेना। कोलेजन फाइबर बना दिया, अब इलास्टिक भी बना दो एक दो। अब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी कर दो इसमें, जहाँ जहाँ जगह बच रही है। इसी से एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी कर दिया। पसीना बहुत आ रहा है, गर्मी बहुत पड़ रही है, और आप सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। देखो कितना पसीना आ रहा है, पहुँच लूँ मैं इसको। सेल्स के बारे में बता दिए, दूसरी चीज़ क्या होती है इसमें, एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस। टू थिंग्स, ज़्यादा नहीं लिखना, मेड अप ऑफ टू थिंग्स। इसकी जगह मैंने केवल टू थिंग्स लिख दिए, दो चीज़ों का बना होता है। पहला ये नंबर डाल के प्रोटीन फाइबर, पहला आता है प्रोटीन फाइबर। प्रोटीन फाइबर में क्या आता है, वाइट कोलियन येलो इलास्टिक। अब आते हैं, प्रोटीन फाइबर हो गए, अब आते हैं दूसरी चीज पे, ग्राउंड सब्सटेंस। सॉरी बच्चों, हीट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से मोबाइल ही बंद हो गया था, तो मैंने ये लिख दिया, देख नहीं पाया था। मैं इसको दोबारा लिख के दोबारा समझा दे रहा हूँ। एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस इसका, कैटली का एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस दो चीज़ों का बना होता है, प्रोटीन फाइबर। प्रोटीन फाइबर में होता है वाइट कोलेजन फाइबर, येलो इलास्टिक फाइबर। दूसरा इसका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, इसमें एक चीज़ होती है प्रोटीन फाइबर, दूसरा चीज़ होता है एक्स्ट्रा सेलुलर
मैट्रिक्स, एक एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड का नाम होता है, पर इसका एक नाम याद रखना पड़ेगा। म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना होता है, पर इसका नाम है एक कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। इसको रट लो। देख लूँ, नहीं आए नहीं। इसके बाद मैं एनसीईआरटी की लाइन बताऊंगा। अभी तो बहुत है हो रहे हैं ऊपर से। ठीक है, बहुत आ रहे हैं। पानी पी लूँगा तब तक। एनसीईआरटी की लाइन है कार्टिलेज के बारे में, समझ में नहीं आती। कार्टिलेज का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सॉलिड फ्लाइबल और रेजिस्टेंट। सॉलिड का मतलब होता है, अब मैं बोतल ले लूँ, बोतल से समझाऊँ। सॉलिड का मतलब जो बोतल की तरह। फ्लाइबल का मतलब फ्लेक्सिबल, लिख दूँ। फ्लेक्सिबल। और रेजिस्ट कंप्रेशन की जो का मतलब, जिसको जैसे ही अपन दबाएंगे, ये दबा रहा है, उसी स्थिति में रेजिस्ट कर जाएगा, वापस आ जाएगा उसी स्थिति में। समझ में आया? अब कार्टिलेज के प्रकार बताऊंगा मैं, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज बताऊंगा। पहले तो बहुत ज़्यादा बताता था मैं। चलो एक बार और समझा दे रहा हूँ। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में येलो फाइबर डेंस कनेक्टिव टिश्यू को सेल्स होती है इसमें। मार्कोपेज, फिब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल। ओरे फिब्रोब्लास्ट तो लिखा ही नहीं है। सबसे अच्छी इम्पोर्टेंट तो ये पाई जाती है मैक्सिमम, यही सबसे ज़्यादा जरूरी है। फिब्रोब्लास्ट, फिब्रोब्लास्ट, मार्कोपेज, प्लाज्मा सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का दो चीज़ों का बना होता है, प्रोटीन फाइबर। इसमें येलो फाइबर ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती हैं और कोलियन फाइबर कम अमाउंट में पाई जाती है। दूसरे ग्राम सब्सटेंस का बना होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड का। इसका ये डायग्राम है। इसमें रेगुलर ही है और इरेगुलर में इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। अब आते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में। यहाँ में स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू होता है और दूसरा होता है ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल में आता है ब्लड लिम्फ, वो स्केलेटल में आता है बोन और कार्टिलेज, और फ्लूइड में आता है ब्लड और लिम्फ। ब्लड और लिम्फ में ब्लड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा। लिम्फ को मैं ब्लड वाली चैप्टर में पढ़ाऊंगा, बॉडी सर्कुलेशन वाले में, ब्लड सर्कुलेशन वाले में। और कार्टिलेज के बारे में मैंने बता दिया। कार्टिलेज क्या करती है, एक सेल्स बनाती है जिसको बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रोसाइट प्रेजेंट होता है एक कैविटी में जो होती है, इसको बोलते हैं लेक्यूना। और क्या कहते हैं, लेक्यूना में एक से लेकर 4 तक सेल्स पाई जाती हैं। इसका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स दो चीज़ों का बना होता है, प्रोटीन फाइबर, और प्रोटीन में येलो इलास्टिक फाइबर, वाइट कोलेजन फाइबर। और दूसरा आता है ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस बना होता है इसका म्यूकोपॉलीसैकेराइड का, उसका नाम होता है कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। बस इतना ही है। और एनसीईआरटी एक बात और कहती है कि इसकी कार्टिलेज का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है वो सॉलिड, फ्लाइबल और फ्लेक्सिबल होता है। कैसे? सॉलिड का मतलब और रेजिस्ट कंप्रेशन करता है। सॉलिड का मतलब कठोर, फ्लाइबल का मतलब फ्लेक्सिबल, और रेजिस्ट कंप्रेशन का मतलब होता है एक जगह से, मतलब इसको खींचो, दबाओ और उसी स्थिति में वापस आ जाए। तो आपको अब समझ में आ गया होगा। अब मैं समझाऊंगा कार्टिलेज के टाइप अगली वीडियो में। बाय बाय, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो।
अभी तो शुरुआत है, और अच्छा आगे देखते जाओ।